कश्मीर यानी धरती पर स्वर्ग। यहाँ की हर एक लोकेशन कुछ ऐसी है जैसे किसी कलाकार ने कोई खूबसूरत पेंटिंग बनाई हो। दूर दूर तक फैली वादियाँ और बादलों से ढके पहाड़, घने जंगलों और खूबसूरत घाटियों में सिमटी एक ऐसी ही जगह है केरन। एक ऐसा गांव जिसके दूसरी ओर है पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। किशनगंगा नदी यहाँ भारत और पीओके के बीच एलओसी का काम करती है। दूसरी तरफ के लोग इसे नीलम नदी के नाम से जानते हैं। आज मैं निकला हूँ इसी केरन गांव के सफर पर। इससे खूबसूरत नज़ारे मैंने नहीं देखे। उस साइड में नदी बह रही है छोटी सी, रास्ता बहुत ही सीनिक है, घने जंगल हैं, बिल्कुल बहुत खूबसूरत वैली है ये। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका। और सुबह के हो रहे हैं 6:30 और इस वक्त हूँ मैं श्रीनगर में अपने हॉस्टल के बाहर जो है जोस्टल। और अभी मैं निकल रहा हूँ केरन के लिए। केरन यहाँ से तकरीबन 206 किलोमीटर दूर है। 5.5-6 घंटे का मैं गूगल मैप टाइम दिखा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा लग सकता है क्योंकि बिल्कुल ही बॉर्डर विलेज है। और केरन के लिए मैंने स्पेशल परमिट लिया है इंडियन आर्मी से। और मैंने इस ट्रिप के लिए अपने जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस करवा लिए हैं। लास्ट ट्रिप में भी जो आपने देखी होगी नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप, उसमें मेरे ट्यूब टायर थे, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन सेफ़र साइड मैंने इसको इस बार ट्यूबलेस करा लिया है। पूरी पैकिंग हो चुकी है और निकलते हैं। रास्ते में 2-3 काम है, परमिट्स की फ़ोटोकॉपी करानी है, फ्यूल टैंक फुल कराना है। तो बाकी मैं आपको रास्ते का गोप्रो के थ्रू दिखाऊँगा और वहाँ पहुँच के केरन आपको दिखाऊँगा कि कैसा है पीओके के बॉर्डर पे बसा हुआ गाँव। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये देखिए डल झील के पास का नज़ारा सुबह सुबह कितना खूबसूरत है। परसों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और उसी दिन किश्तवाड़ में भी क्लाउड बस्ट हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान गई है। हमारी डेस्टिनेशन जो है वो 5 घंटे 40 मिनट दूर है और 214 किलोमीटर है। कुपवाड़ा से करीब 10 या 12 किलोमीटर पहले एक रास्ता अंदर की तरफ मुड़ गया है और थोड़ा इंटीरियर से होते हुए ये केरन की तरफ जा रहा है। केरन अभी भी 3 घंटे 45 मिनट दूर है। तो ये दलीपुरा नाम की जगह है और यहाँ पे मैंने अपना जो है फ़ोटोकॉपी करवा ली है परमिट के। इतनी खूबसूरत वैली है ये, बहुत खूबसूरत। अनफॉर्चुनेटली ड्रोन बिल्कुल नहीं उड़ा सकते, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है, वरना ऊपर से व्यू इतना शानदार आएगा। वाओ, क्या घाटी है। इससे खूबसूरत नज़ारे मैंने नहीं देखे। उस साइड में नदी बह रही है छोटी सी। हेलो, जन्नत है ये जगह। ज़्यादातर लोग श्रीनगर, पहलगाम और सोनमार्ग ये सब आसपास की जगह आते हैं, लेकिन अंदर की जगह अभी कम आते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो बॉर्डर टूरिज़्म को बहुत प्रमोट कर रही है, लोग आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उतनी संख्या नहीं है जितनी श्रीनगर आते हैं या बाकी जगहों पे जाते हैं। यहाँ भी लोगों को आना चाहिए और टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए। अपने साथ बहुत बड़ा पंगा हो गया। हुआ ये कि ये करना चेक पोस्ट पे आर्मी की, यहाँ पे मैंने अपना पूरा सामान वगैरह स्कैन कराया, स्कैनर में पूरा बाइक से सामान उतार के, और जब एंट्री कराने लगा तो उन्होंने बोला कि पर्ची दी होगी आपको कोई पीछे। मैंने कहा पर्ची तो मुझे तो रोका ही नहीं किसी ने।
तो पूरा मामला ये निकला, ये केरन का रास्ता है ही नहीं, ये करना का रास्ता है। गूगल मैप के भरोसे में आ गया, पता नहीं हुआ क्या है। अब ये इधर साधना पास तक मैं करीब आ गया, तो मैंने मैप बंद ही कर दिया। अब मैं पूछ के ही जाऊंगा। पहले फटाफट नीचे उतरते हैं। कहाँ 1 बजे पहुंचने का दिखा रहा था गूगल मैप पे। अब 1.5 घंटा नीचे, 1.5 घंटा आगे, 3 घंटे और लगेंगे। टाइम बहुत ख़राब हो गया। सिर्फ एक ही रात का परमिट है भाई। ये है करालपुरा जगह जहाँ से परमिट बनता है पुलिस स्टेशन से। और फाइनली मैं 3 घंटे बर्बाद करने के बाद इधर पहुँचा हूँ। इधर से मुझे केरन जाना था। गूगल मैप ने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दी। 12:30 का समय हो रहा है। मेरा कल तक का परमिट है, कल मुझे वापस आना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि परमिट एक दिन एक्सटेंड करवा लूँ, क्योंकि शाम हो जाएगी मुझे पहुँचते पहुँचते। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही हेक्टिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे करालपुरा में बहुत सारी शॉप्स हैं फ़ोटोकॉपी की, और छोटी छोटी शॉप्स हैं जो आपको फॉर्म देती हैं केरन के और करना के परमिट के, और आप भर के पुलिस स्टेशन में जाके परमिट ऑन द स्पॉट ले सकते हो अगर आप ऑनलाइन नहीं लेकर आ रहे हो तो मैं शॉप पे ही गया। मैंने पूछा कि मुझे परमिट एक्सटेंड करवाना है, क्या प्रोसेस है। उसने मुझे पुलिस स्टेशन भेज दिया। तो पुलिस स्टेशन में जाके मैंने उनको सिचुएशन बताई कि मैं हो गया हूँ लेट, और 1 तो बज ही गए, 4 बजे तक केरन पहुँचूँगा, और मैं चाहता हूँ कि एक दिन और रुकूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप परसों सुबह वापस आ सकते हो, ये जाने का है, वापसी का कोई दिक्कत नहीं है, 1 आध दिन एक्स्ट्रा रुक सकते हो। अब जाके देखते हैं वहाँ पे सिचुएशन कैसी है, क्या क्या है देखने को, उस हिसाब से एक्सटेंड कर लेंगे। बहुत समय बर्बाद हो गया यार आज। चलना है, आ जाओ। तो पहला चेक पोस्ट पड़ा था ये करालपुरा से निकल के, और यहाँ पे अपने परमिट चेक हुआ पहली बार। कम से कम 8 कॉपी जो है ना परमिट की आप लेके आना, क्योंकि 4 कॉपी जाते हुए लगेंगी, 4 कॉपी वापस आते हुए लगेंगी। अब मैंने करालपुरा में भी फ़ोटोकॉपी की दुकान पे पूछा, और जहाँ से मैंने प्रिंट आउट भी निकाला वहाँ से भी पूछा। उसने बोला कि 5 कॉपी में काम हो जाएगा, पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन 8 कॉपी लगेंगी। पुलिस वाले ने ही मुझे बताया कि आप कोई बात नहीं, चले जाओ, और आगे केरन में फ़ोटोकॉपी आपको हो जाएगी, वहाँ से करा लेना वापसी के लिए। हाँ जी, तो मैं केरन विलेज लगभग पहुंचने वाला हूं, और नज़ारे कुछ ऐसे हैं। बहुत खूबसूरत वैली है ये देखिए, छोटी सी स्ट्रीम बह रही है पानी की, और ये मेरी बाइक, और कुछ ऐसे दूर दूर तक खूबसूरत नज़ारे। वाह यार वाह, वो देखो उधर घोड़े चल रहे हैं घास। अच्छा, जो लोकल लोग हैं यहाँ के ना, वो अपना पूरा खाना वाना बना के लाए हैं, और बीच में बहुत सुंदर सुंदर मिडोज़ हैं। वहाँ पे रोक के वो लोग अपना चादर या चटाई बिछा के लंच एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ ढाबा वगैरह तो है नहीं, इधर तो खुल नहीं सकता ढाबा, मेस्मराइजिंग है। अभी अभी स्थानीय निवासियों से पता चला है कि 12 किलोमीटर केरन रह गया है। ये ऊपर से तो रास्ता बंद है, लेकिन नीचे से इन्होंने डाइवर्जन किया हुआ है। ऊपर पुल बनाने का काम हो रहा है। अच्छा, करीब 5 से 6 किलोमीटर का पैच जो है वो ख़राब है बस, और उसको बनाने का काम चल रहा है। तो अभी
अगस्त 2025 का अपडेट ये है कि केरन का पूरा रास्ता ऑलमोस्ट एक नंबर है, बस ये 5-6 किलोमीटर का पैच जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। और मुझे लग रहा है जिस हिसाब से काम चल रहा है इस साल तक या नेक्स्ट ईयर मिड तक ये पूरा हो जाएगा। वो उसको रोकने को बोल दो, ये पीछे नहीं होगी। बाइक वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, जैसे ही देखते हैं आगे चढ़ा देते हैं बाइक वाले पे। थैंक यू। कि अब गांव के अंदर तक बाइक ले जाने नहीं देते हैं। ये पार्किंग आप देख रहे हो, वहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका सामान उठा के आप लेके जाओ अंदर। वो अंदर उधर से होके हमें जाना है, एक बार और पूरा चेकिंग कराना है। उसके बाद सामान मैंने उतार दिया। लकीली मुझे होम स्टे के लिए यहीं पे बंदा मिल गया, तो वो हेल्प कर देगा सामान उठाने में। अदरवाइज़ तो बहुत दिक्कत वाला काम है। हेलो, तो फाइनली मैं केरन पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो किशनगंगा रिवर है और उस साइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान के लोग आज़ाद कश्मीर भी बोलते हैं, और इस नदी को वो नीलम नदी बोलते हैं। और उस साइड की जो पूरी घाटी है वो नीलम घाटी है। तो यहाँ तक आने का जो सफ़र था वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी, मैं गूगल मैप के सहारे करना नाम की एक जगह है, वो भी बॉर्डर विलेज है, वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ तक तो नहीं पहुँचा, लेकिन उसके पहले एक साधना पास पड़ता है, वहाँ तक मैं चला गया और वहाँ से मुझे वापस आना पड़ा। करीब 60-70 किलोमीटर मैं एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, जिसमें 3.5 घंटे मेरे वेस्ट हुए। तो अब अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो, बाइक या कार से, तो आपको एक टाउन से करीब 1 किलोमीटर पहले ही एक बहुत बड़ी फ्री पार्किंग है, वहाँ पे आपको बाइक पार्क कर देनी है या कार पार्क कर देनी है और उसके बाद अपना लगेज लेके आपको 1-1.5 किलोमीटर चल के नदी के सारे अंदर आना है। तो लकीली जब मैं वहाँ पे खड़ा था, डिस्कस कर रहा था, तो मुझे एक लोकल मिल गए जिनका होम स्टे था और उन्होंने मेरा सामान उठाने में मदद करी और वो मुझे यहाँ तक लेके आए। कुछ और अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो केरन का जो पूरा रास्ता है वो करीब, अगर आप 8 किलोमीटर का रास्ता छोड़ दें तो उससे पहले का पूरा रास्ता बहुत अच्छा है, सड़क बहुत शानदार बनी हुई है। केवल केरन से 8 किलोमीटर पहले तक रास्ता ख़राब है, जिसको बनाने का काम जारी है। दूसरा, यहाँ पे एयरटेल का पोस्टपेड चलता है और BSNL का पोस्टपेड चलता है। इंटरनेट दोनों में आता है, लेकिन कॉल नहीं होती है, नॉर्मल कॉल्स भी नहीं होती हैं। अभी मैं अपने होम स्टे के ओनर का ही सिम यूज़ कर रहा हूँ, BSNL का। उसमें 4G दिखा रहा है, लेकिन कॉल नहीं, व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह नहीं हो रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो माइंड मेकअप करके चलिए कि आप कॉल नहीं कर पाएंगे, अपने फैमिलीज़ को पहले ही इन्फॉर्म करके आइए। दूसरा, रास्ते में पेट्रोल पंप्स हैं और फूड का अगर मैं बोलूँ तो जो पहली चेक पोस्ट है उससे पहले तक आपको पूरी तरीके से ढाबे मिलेंगे। परमिट जो है वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ करालीपोरा पुलिस स्टेशन में हाथों हाथ भी आपका बन जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं शाम का थोड़ा सा आनंद ले लूँ और उस साइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इधर से लोग हाथ हिला रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, तो उधर से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।